जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा थंबनेल पर कि यहाँ पर आपको हर एक एमसीक्यू के लिए आपको मिलेगा ट्रिक, और वो भी ज़बरदस्त ट्रिक। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो। यहाँ पर हम जियोलॉजी में क्लास 12th में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे, जिसका आज हम पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं, वो दोनों ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले आप ये वाला वीडियो पहले देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, पर एमसीक्यू का, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है पहला नंबर में कि एक या अनेक खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो देखिए, खनिज के मिश्रण को सेल कहते हैं। याद रख लीजिए, खनिज के मिश्रण को सेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खनिज के मिश्रण को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, चट्टान कहते हैं। और खनिज के मिश्रण को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो खनिजों का निर्माण कैसे होता है कि विभिन्न रासायनिक तत्वों के संयोग से। रासायनिक यानी तत्व, देखिए समझिए, खनिज के मिश्रण को सेल कहते हैं और तत्वों के मिश्रण को खनिज कहते हैं। समझ में आ गया? खनिजों के मिश्रण को सेल कहते हैं, चट्टान कहते हैं, और तत्वों के मिश्रण को खनिज कहते हैं। पहले समझिए, यहाँ से समझिए कि तत्वों के मिश्रण को खनिज कहते हैं, फिर खनिजों के मिश्रण को सेल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मैं आपको पर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आपको ट्रिक सही में समझ में आ जाएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि अब तक ज्ञात समस्त रासायनिक तत्वों में 8 तत्व, देखिए कितना तत्व है? 8 तत्व। क्या क्या है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इन 8 तत्वों से भूतल का कितना प्रतिशत हिस्सा बना है? ठीक है, बोल रहा है कि रासायनिक अब तक जितना भी रासायनिक तत्व ज्ञात है, ठीक है, उनमें से 8 तत्वों से ही केवल 98% भाग भूतल बना है। ठीक है, भूतल का 98% भाग इन्हीं 8 तत्वों से बना है। तो मान लेते हैं आपको ये वाला डाटा नहीं पूछेगा, आपको पूछ देगा कि किन 8 तत्वों से मिलकर बना, आप उनका नाम बताइए। तो अब आप ये इन सारे एलिमेंट का नाम कैसे याद रखेंगे? तो आप देखिए, यहाँ पर ट्रिक आपको समझ में आएगा। इसका ट्रिक है, देखिए 8 तत्व है, फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। ठीक है, अब ट्रिक को देखिए। ट्रिक में देखिए, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? संकेत O होता है, O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, फिर सिलिकॉन का संकेत क्या होता है? Si होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? एल्युमिनियम का संकेत होता है क्या? Al। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe, फेरस। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? Ca। ठीक है, समझिए मेरा ट्रिक को, समझिए मैंने किस तरह ट्रिक को बनाया है। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। ठीक है, कोई बात नहीं। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K। ठीक, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। देखिए अब ट्रिक समझिए, कितना तत्व हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए मेरा ट्रिक समझिए। पहले इतना आप जानते हैं पहले से। देखिए मेरा ट्रिक समझिए, क्या है ट्रिक? मेरा ट्रिक है ना फेंक काशी मांग ओल। ओल मतलब और। ठीक है, ना फेंक काशी मांग और, फेंको नहीं, मतलब बोल रहा है काशी किसी लड़का का नाम है। ठीक है, बोल रहा है कि ना फेंक काशी मांग और मतलब यहाँ पर तोतला के क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। ठीक है, देखिए गिन लीजिए तो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हो गया। क्या ट्रिक क्या है? चलिए ट्रिक को बार बार लिख के मैं बताता हूँ। क्या है? ना फेंक काशी मांग, Mg को मांग बोले। ठीक है, मांग ओल। ठीक है, देखिए ट्रिक ये बन गया। आप कॉपी में लिख लीजिए। इससे क्या पता चलता है? ये वाला ट्रिक किस चीज़ के लिए है कि भूपर्पटी का निर्माण यानी भूतल का निर्माण किन 8 तत्वों से हुआ है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 98%। किन 8 तत्वों से हुआ? ना फेंक काशी मांग और। ठीक है, और की जगह में आप क्या लिखेंगे? Al यानी एल्युमिनियम ओल लिखेंगे। ठीक है, तो ना फेंक काशी मांग ओल, ये पहला ट्रिक हो गया। चलिए अब हम लोग इसी तरह से बहुत सारा ट्रिक है, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चट्टान के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? चट्टान के अंतर्गत, ठीक है, यानी चट्टान का निर्माण किससे होता है? ठीक है, चट्टान के अंतर्गत शामिल किया जाता है सभी कठोर और कोमल पदार्थ को।
ठीक है। खड़िया मिट्टी तथा चूने के पत्थर की भांति प्रवेश का मतलब होता है प्रवेश करने वाला, ठीक है, ठीक है। खड़िया तथा चूना पत्थर के भांति प्रवेश पदार्थ या प्लेट के समान अप्रवेश पदार्थ, इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में ये तीनों रहेगा और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी रहेगा। आपको इसमें इनमें से सभी में टिक करना है, ठीक है। क्या क्या है कि सभी कठोर और कोमल पदार्थ, खड़िया मिट्टी तथा चूने के पत्थर की भांति प्रवेश से पदार्थ और प्लेट के समान अप्रवेश से पदार्थ, इनमें से सभी, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के कितने भागों में बांटा गया है। बनावट की प्रक्रिया यानी उस बनावट यानी किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, उत्पत्ति, ठीक है, उसकी संरचना। तो देखिए बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सवाल पूछ रहा है कि सामान्य विभाजन के आधार पर, ठीक है, चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी अकॉर्डिंग टू जनरल क्लासिफिकेशन चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? रवेदार चट्टान और ढेरयुक्त चट्टान। क्या क्या? रवेदार चट्टान और ढेरयुक्त चट्टान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है, कि आग्नेय शब्द किससे बना है? आग्नेय शब्द देखिए आग्नेय यानी अग्नि बोलने खोज रहा है ना, तो आग्नेय शब्द किससे बना है? अग्नि से बना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि लैटिन भाषा के इग्निस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इग्निस यानी आग्नेय चट्टान को ही अंग्रेजी में इग्निस कहते हैं, ठीक है, इग्निस रॉक। तो इग्निस का शाब्दिक अर्थ क्या है? अग्नि। इग्निस यानी चाहे आपको आग्नेय पूछे, आग्नेय का शाब्दिक अर्थ क्या है? अग्नि होगा। इग्निस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका भी अग्नि होगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, कहीं डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या थी? शुरुआत में जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी कैसा अवस्था में था? बहुत ज़्यादा गर्म था और लावा बहुत ज़्यादा गर्म था, ठीक है, और तरल था, ठीक है, द्रव अवस्था में था। इनमें से दोनों, ठीक है, इनमें से दोनों आपको एग्जाम में टिक मारना है। क्या गौ नंबर ऑप्शन में क्या रहेगा? इनमें से दोनों, तो उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। क्या है? गर्म था और तरल था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है भूपर्पटी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? भूपर्पटी, देखिए भूपर्पटी, तो देखिए भूपर्पटी का निर्माण हुआ है कि बहुत सारा जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ या पृथ्वी का अंदर से जब लावा ऊपर आया, ठीक है, तो ऊपर में आकर ठंडा हो गया, ठंडा होकर ठोस बन गया। ठोस बनने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का। तो ऊपरी पर भूपर्पटी किससे बना है? आग्नेय चट्टान से बना है, ठीक है, आग्नेय चट्टान से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि जब द्रव अवस्था वाली चट्टानें ठंडी होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो किस प्रकार की चट्टान का निर्माण करती है? आग्नेय चट्टान। अभी बताया ना कि ठोस जब गर्म लावा ऊपर आ जाता है, ठोस बन जाता है, तो किस प्रकार के चट्टान का निर्माण करता है? आग्नेय चट्टान का, ठीक है। यानी कभी भी आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछे जहाँ पर आपको केवल एक वर्ड ढूंढना है कि कहीं गर्म का तो बात नहीं करना है ना, गर्म से ठोस बन जा रहा है, ठंडा होकर, बस जैसे गर्म आपका दिमाग में आया ना, आपका दिमाग में क्या आना चाहिए? गर्म यानी अग्नि यानी आग्नेय चट्टान होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि सभी प्रकार के चट्टानों का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से हुआ? देखिए आग्नेय चट्टान का ही निर्माण दुनिया में सबसे पहले हुआ था और आग्नेय चट्टान से ही रूप परिवर्तन के कारण बहुत सारा अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ। तो किस प्रकार के चट्टान से सभी प्रकार के चट्टान का निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान से, ठीक है। और इसी कारण आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो किस प्रकार की चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? बोलिए आग्नेय चट्टान को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि ज्वालामुखी, देखिए फिर आपका सवाल आ गया ज्वालामुखी जिससे आप सुनेंगे ना आपका मन में गर्म का छवि आएगा। गर्म यानी अग्नि मतलब आग्नेय चट्टान, बस और पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट फिर भी पढ़ लेते। क्या लिखा है यहाँ पर कि ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल और तप्त लावा, ठीक है, मैग्मा पृथ्वी के अंदर से या फिर बाहर से आकर ठोस बन जाने से किसका निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि देखिए अब इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। अब उदाहरण को भी कैसे याद रखेंगे उसका भी मैं ट्रिक बताऊँगा। देखिए उदाहरण को याद रखने का कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, यानी ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान। कैसे हो गया? देखिए ग्रेनाइट में ये वाला क्या है? ना, और यहाँ पर क्या है? सा, और यहाँ पर क्या है? आ। तो बस यहाँ पर ना सा आ तीनों
क्या है, आ है ना, अमेकर आ है ना, तो बस तीनों क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इस तरह जहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान, तो बस क्या देखना है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की चट्टानों को परतदार चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक और आपसे सवाल यदि पूछेगा कि किस प्रकार की चट्टान में परत नहीं पाई जाती है, तो परतदार चट्टान ही वैसा चट्टान है जिसमें परत ही नहीं पाया जाता है। देखिए नाम इसका परतदार चट्टान है, लेकिन इसमें परत नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से आपको छकाने के लिए एग्जाम में इस तरह से सवाल दे सकता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि परतदार चट्टान का कोई दूसरा नाम भी है, क्या नाम है, पर अवसादी चट्टान। ठीक है, याद रखना है, परतदार चट्टान का दूसरा नाम अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अपक्षय तथा अपरदनात्मक प्रक्रमों द्वारा चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त मलबा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाने से किसका निर्माण होता है। ठीक है, देखिए जब अपक्षय तथा अपरदनात्मक प्रक्रमों, देखिए चट्टान टूट फूट कर जब एक जगह पर ढेर हो जाता है, ठीक है, ढेर हो जाता है, तो इस प्रकार ढेर हो जाने से किसका निर्माण होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। देखिए चट्टान टूट फूट कर यहाँ पर ढेर हो गया, तो चट्टान का गंदगी ठोए यहाँ पर ढेर हुआ ना, गंदगी ठोए ढेर हुआ ना, तो गंदगी मतलब क्या, अवसाद। अवसाद खराब चीज़ को हम लोग अवसाद बोलते हैं, फालतू में बच गया जो अवसाद, तो बस उसी को अवसादाना, उसकी को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहे हैं, देखिए ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, बालू पत्थर तथा चूना पत्थर किसका उदाहरण है। देखिए बालू पत्थर, अच्छा बालू मतलब जो ज़मीन में पड़ा रहता है बालू, उसको हम लोग कुछ यूज करते नहीं करते, फालतू में पड़ा है। अच्छा चूना का भी ज़्यादातर हम लोग यूज नहीं करते, फालतू में पड़ा रहता है। ठीक है, तो देखिए ये सब जो चीज़ है ना वो फालतू वाला चीज़ है, फालतू मतलब ये सब हम लोग यूज नहीं करते, अवसाद में इन लोग पड़ा रहता है। ठीक है, अवसाद इस फालतू चीज़ है। ठीक है, काम करने के बाद जो बच जाता है, तो इसका एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अवसादी चट्टान का। ठीक है, याद रखिए अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है, परतदार चट्टान। ठीक है, जिसमें परत नहीं पाया जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन में एक साथ बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की चट्टान को रूपांतरित चट्टान कहता है। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कायंत्रित चट्टान। देखिए आपने पुरानी यदि महाभारत या रामायण वगैरह में कुछ पढ़ा देखा होगा, ठीक है, तो आपने या फिर पुराने लोगों से, आपने बुजुर्ग लोगों से पढ़ा होगा, ये समझा होगा, वो आपको बताते होंगे कि काया क्या होता है, काया यानी रूप, शरीर को कहते हैं काया। तो काया यानी रूप मतलब रूपांतरित, कायांतरित। अच्छा काया में हम लोग, काया का मतलब क्या होता है, रूप, और इसी में तरित जोड़ देंगे, यहाँ पर भी तरित जोड़ देंगे, तो काया क्या बन जाएगा, रूपांतरित। कायांतरित क्या बन जाए, काया मतलब रूप और कायांतरित मतलब रूपांतरित, याद हो गया ना। रूपांतरित चट्टान को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछ रहे हैं कि कायांतरण शब्द का क्या अर्थ है। अच्छा देखिए काया मतलब रूप होता है, ठीक है, और तरण यानी अंतर। देखिए काया में अंतर, कायांतरण, काया में अंतर, कायांतरण यानी काया मतलब रूप में अंतर यानी रूपांतरण या कायांतरण, तो रूप परिवर्तन। कायांतरण का क्या अर्थ हो गया, रूप परिवर्तन। ठीक है, उसी तरह से आपसे नेक्स्ट सवाल में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए टोटल यहाँ पर टोटल कितना क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन है। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, किस प्रकार के सेल को रूपांतरण से या किस प्रकार के सेल के रूपांतरण से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, इसको याद रखिए। देखिए बोल रहे अभी जो आपने 2 चट्टान पढ़ कर आया ना, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग परतदार चट्टान भी कहते थे, तो अवसादी चट्टान और परतदार चट्टान का ही रूप परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जो आपने अभी 2 चट्टान पढ़ कर आया था ना, उसी का रूप परिवर्तन से तीसरा चट्टान का निर्माण होता है। तीसरा चट्टान क्या है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो किस प्रकार के सेल के रूपांतरण से रूपांतरित सेल का निर्माण होता है, आग्नेय और परतदार यानी आग्नेय और अवसादी चट्टान दोनों का रूपांतरण से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान मतलब कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि आग्नेय तथा परतदार सेल के रूपांतरण से रूपांतरित सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग पुनः रूपांतरण कहते हैं। जो आग्नेय तथा परतदार चट्टान का रूपांतरण से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनः रूपांतरण कहते हैं इस प्रोसेस को। देखिए गर्म लावा मैग्मा का ठंडा होकर ठोस बनने से यानी उसका रूप परिवर्तन हुआ, आग्नेय चट्टान बना, फिर आग्नेय चट्टान का रूप परिवर्तन हुआ, फिर रूपांतरित चट्टान बना। तो इसी प्रक्रिया को पुनः यानी 2 बार ये रूप परिवर्तन हो रहा है, तो 2 बार रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं, पुनः रूपांतरण। ठीक है, समझ में आ गया। आग्नेय जो गर्म लावा था उससे बना मेरा यानी उसका रूप परिवर्तन होकर मेरा आग्नेय बना, फिर आग्नेय का रूप परिवर्तन होकर मेरा रूपांतरण यानी कायांतरित बना, और इसी प्रक्रिया को 2 बार रूप परिवर्तन हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पुनः रूपांतरण। ठीक है, समझ में आ गया, पुनः रूपांतरण। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि नीस और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान। देखिए नीस और संगमरमर किसका उदाहरण है। अच्छा नीस, नीस मतलब किसी लड़का का नाम दे दिए, चलो तेरा नाम नीस है, ठीक है, मान लेते मतलब नीस। देखिए सुनने में किसी लड़का का नाम लग रहा है, नीस यानी अनिस, जैसे अनिस यानी नीस किसी लड़का का नाम लग रहा है। उसी तरह मान लेते हैं संगमरमर भी किसी लड़का का नाम है। तो नीस और संगमरमर दोनों लड़का का नाम है, तो लड़का में रूप भी होगा, रूप भी होगा, यानी रूप को हम लोग क्या कहते हैं, काया कहते हैं। तो रूप मतलब रूपांतरित चट्टान, काया मतलब कायांतरित चट्टान, ठीक है। यानी नीस और संगमरमर लड़का का नाम है, लड़का का रूप भी होता है, इसीलिए रूपांतरित चट्टान। तो नीस और संगमरमर किसका उदाहरण है, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान का, ठीक है। याद हो गया। ट्रिक देखिए, ट्रिक किस तरह है। और यदि ट्रिक आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ट्रिक, ठीक है। उसके बाद यदि ट्रिक अच्छा लग रहा है तो तुरंत वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। और तुरंत चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत। वो नीचे में लाल बटन दिख रहा है, उसी वही वाला सब्सक्राइब बटन है, उसको केवल एक बार छुइए और प्रेस बटन को जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ठीक है, ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी ये अंतिम क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विभिन्न तत्वों के समुच्चय को क्या कहते हैं। देखिए तत्वों के समुच्चय को मैंने शुरू में ही बता दिया, तत्वों के समुच्चय को क्या कहते थे, खनिज कहते थे, और खनिज के समुच्चय को चट्टान कहते थे। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछ रहा है कि खनिजों का रासायनिक संगठन। देखिए समांगी और विषमांगी मिश्रण तो आप पढ़े थे क्लास 9 में। समांगी मिश्रण यानी पूरी तरह से विलयन में चीनी पानी कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ पर चीनी टो है, कहाँ पर पानी टो, हमको सूझ ही नहीं रहा है, ठीक है। हमको चीनी पानी तो सब तो एक ही दिख रहा है, यानी इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। और और एक पानी है, ठीक है, पानी, इसमें हम लोग बालू घुसा दिए, ले सब दिख रहा है, बालू भी हमको दिख रहा है, पानी टो भी दिख रहा है, यानी ये विषमांगी हो गया। तो बोल रहा है कि खनिजों का रासायनिक संगठन, खनिज किस तरह होता है, खनिज जो होता है ना वो समांगी होता है, यहाँ पर कोई हमको संगठन दिखता नहीं है आँख से, ठीक है। तो खनिजों का रासायनिक संगठन क्या होता है, समांगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आखिरी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसकी एक विशिष्ट आंतरिक आणविक संरचना होता है, यानी किस खनिज की एक आंतरिक आणविक संरचना, ठीक है। खनिज का एक आंतरिक विशिष्ट, एक विशेष प्रकार के, चट्टान में ऐसा कोई आंतरिक आणविक संरचना नहीं पाया जाता, केवल खनिज में ही एक विशिष्ट प्रकार की आंतरिक आणविक संरचना, यानी उसके अणु में गजब की संरचना पाया जाता है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा लेक्चर था, काफ़ी अच्छा था, आपको अच्छा भी लगा, मज़ा भी लगा होगा। और यदि अच्छा लगा इस तरह पढ़ाने का तरीका तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। आप खुद से भी इसको पढ़ करके याद कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।